पहला प्रश्न है आपसे कि क्या एनडीए और पीडीए के बीच जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, अब जब जनवरी में 22 तारीख को ये तय हो गया है कि रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त एनडीए और पीडीए की नीतियों की ज़बरदस्त टकराहट का है? देखिए ब्रजेश जी, काफ़ी कुछ आपने अपने उद्बोधन में, शुरुआती उद्बोधन में आपने चीज़ें बताई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तैयारियां की हैं मंदिर बनाने में, और पार्टी भी खड़ी हुई है मंदिर के नाम पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसकी एक कोशिश भी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है तो कहीं ना कहीं पार्टी की एंटी कॉम्बेंसी भी है। कई लोगों में, जातियों में, धर्मों में और तमाम विभिन्न क्षेत्र के लोगों में कोई नाराज़गी भी है, तो उस सब को मिटाते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कोशिश है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं इससे अलहदा एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। इस बार इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी। मेरे सूत्र बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी उसी दिन खत्म अयोध्या में होगी जिस दिन मोदी जी का या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होगा, और राहुल गांधी और बाकी लोग दावा ये करेंगे कि जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मंदिर का ताला खोलने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। तो कांग्रेस भी इस मामले में पीछे आप ये नहीं कहना रहेगी। चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने जा रही है और उसका समापन अयोध्या में होगा, ऐसा आप कह रहे हो? जी जी जी, मैं बिल्कुल, मेरे जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो इन 5 राज्यों के चुनाव हैं, ब्रजेश जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनके जो परिणाम आएंगे वो कई सारी चीज़ों को तय करेंगे, और ये जो चीज़ें तय होंगी उसी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा और उसका समापन अयोध्या में होगा। मेरे पास ये सूचना है, और इस बार कांग्रेस भी इस मामले को लेकर राजनीति करेगी अयोध्या के मुद्दे पे। और कांग्रेस का कहना है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खोलने का ये जो पीडीए का फार्मूला लेकर अपोजिशन आगे बढ़ रहा है हमारी आस्था कि हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हितों की नीतियों की पैरोकारी करेंगे, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैरोकारी और इनके मुद्दे उठाने भर से इस कम्युनिटी के वोट का लायन शेयर समाजवादी पार्टी हासिल कर पाएगी? समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी एक गठबंधन के साथ है, जो इंडिया गठबंधन है। और ये जो एक नया मामला शुरू हुआ है बिहार में जातीय जनगणना का, उससे जोड़ के इस मामले को देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले से काफ़ी घबराहट में है, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा आगे आने वाले समय में बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस तरह की कोशिश की जाती है तो मुझे नहीं लगता उनको कोई फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा गठबंधन को और इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को अवश्य होगा, मुझे ऐसा लगता है। आजकल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को फिट करने में जुटी हुई है। ये क्या है? ये इस तरह के तल्खियां क्यों बढ़ती जा रही दोनों दलों में? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे कांग्रेस जिस प्रकार से पिछले कई राज्यों में चुनाव जीतती आ रही है, और जो 5 राज्यों के चुनाव है वहाँ पे कम से कम कांग्रेस मान के चल रही है कि 3 राज्यों में उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि वो तो चौथे राज्य पे भी दावा कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं उसमें एक उत्साह दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। और कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं भी होता है तो कल को मायावती जी हमारे साथ गठबंधन कर सकती हैं, और जो मुस्लिम समाज जो अधिकतर तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ है वो कांग्रेस के साथ आ सकता है। और मायावती थैंक यू सर, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ आ जाएगा। जी धन्यवाद। तो इस तरह की सोच कांग्रेस